तो जय हिंद दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है डेटा एंट्री। क्लास 10th में हो या 12th में हो, डेटा एंट्री का जबरदस्त टॉपिक आज लेके आ गया हूँ। ऐसे ही सीरीज चलाते जाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो में ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करते जाऊंगा। एक एक क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा ना, आपके एग्जाम तक सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पूरे फुल बाय फुल मार्क्स आप गेन करोगे अपने एग्जाम के अंदर। तो बस ऐसे ही जो हर वीडियोस की सीरीज आ रही है ना डेटा एंट्री के, उसे देखते जाओ बिल्कुल सीक्वेंस में। कोई भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटा छोटा कंसेप्ट हर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है जो 4 मार्क्स का आने वाला है। आपके पेपर में जो होता है 4 मार्क्स का आता है, और ये 4 मार्क्स आपका एक्सेल से है। क्या है? एक्सेल चलाते हैं सब बच्चे। बहुत जनों को एक्सेल के बारे में ही नहीं पता होता। और भैया एक्सेल से ये आ गया क्वेश्चन, हम कैसे पता लगाएंगे? तो एक्सेल के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मूला होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूला होते हैं ना, वैसे ही एक्सेल्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं। सेल्स को ऐड करना, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करने के। सब्ट्रैक्ट का तो छोड़ो, ऐड का होता है, परसेंटेज का होता है, परसेंटेज निकालने का। तो ऐसे कुछ फॉर्मूलेज पे बेस एक क्वेश्चन आपका आता है 4 मार्क्स का आपके पेपर के अंदर। उस 4 मार्क्स के क्वेश्चन को आज अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। 2 क्वेश्चन ले लूंगा आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में। जो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे आप करोगे उन क्वेश्चनों को, तो समझ आ जाएगा और आप समझ जाओगे कि मेरे पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उस तरीके से एक्सप्लेन कर देना क्वेश्चन को। खत्म ना। चलो देखो, दिखाता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, ठीक है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ये देख लो भैया, कितने का है? 1 into 4, मतलब हर 4 पॉइंट मिलेंगे आपको, और हर एक मार्क्स का होगा, तब 4 मार्क्स का होगा ना। अब 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त तरीके से और आसान सा, यार मजा आता है इन क्वेश्चनों को करने में। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना जो बिल्कुल बिना कंसेप्ट लगाए, भाई माइंड का काम नहीं होता, बिना कंसेप्ट लगाए आंसर निकलता था। ऐसा क्वेश्चन ये है, देखो कैसे बताता हूं मैं। सबसे पहले बोला बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा आपको यहाँ पे दे रखा है नीचे, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन नीचे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करने बोली है। तो अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ऐसे जो लिखा हुआ है ये ऐसा नंबर है जैसा हमारा सीरियल नंबर होता है ना, वो है। और यहाँ पे हमारा ये आपका जो कहलाएगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे कहलाएगा। तो हम यहाँ पे देखो कहाँ तक आपकी जा रही है, देखो तो सी तक जा रही है, डी तक जा रही है, ठीक है। और ए बी सी डी, तो ए बी सी डी है ना। और इसके सेल्स जो है कहाँ तक जा रहे हैं, देखो तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे A4 तक जाएगा। इसे A3 कहोगे, इसे A2 कहोगे, इसे A1 कहोगे, ठीक है ना। एंड इसे B कहोगे, B1 कहोगे, B2 कहोगे, B3 कहोगे एंड B4 कहोगे। देख रहे हो भैया, ये एक्सेल का टेबल में बना होता है। एक्सेल का टेबल को खोलोगे ना, वहाँ बना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेल की टेबल को इस फॉर्म में दे दिया है। एंड आपको सॉल्व आउट करके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपको बताना है। मेरी मैराथन क्लास क्या देखी है आपने? उस मैराथन क्लास में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाए थे, देख लेना, जाके देख लेना, बड़ा मस्त किया था। अप्रैल वाले जो स्टूडेंट थे ना, उनको मजे तरीके से करवाया था इन क्वेश्चनों को। देखो क्या हुआ है, ये सीरियल नंबर ABCD दिया हुआ है एंड ऐसे क्वेश्चंस में आपको दे रखे होंगे एंड बोला होगा ये एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है C1 डिवाइडेड बाय ये तो मैथमेटिक्स का सिंपल फॉर्मूला तो आपको समझ आ ही जाता होगा, C1 डिवाइडेड बाई 2, एंड ये स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन D1 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई A1। अब इससे क्या समझ रहे हो? C1 क्या है? C1 कहाँ है भाई? C ये रहा मेरा, तो C1 मेरा 40 होगा। तो C1 हमारा C1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई D1 क्या है भैया? D1 हमारा 2 है, तो यहाँ पे D1 की वैल्यू मैंने 2 रख दी, इज इक्वल्स टू A1 की वैल्यू हमारी 10। अब देखो, अब क्या होगा? मजा आएगा, देखना मजा आएगा, मजा। देखो क्या मैंने बोला, C1 की वैल्यू हमारी 40 थी ना, 40 डिवाइड बाई 2 एंड स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन में स्टार ही लगा रहा हूँ। D1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? D1 की वैल्यू मेरे ख्याल से 2 ही थी। अरे भैया ये देख लेते हैं, D1 की वैल्यू हमारी क्या थी? D1 की वैल्यू हमारी 2 थी। चलिए भूल गए थे हम, D1 की वैल्यू क्या थी हमारी? 2 थी। D1 की वैल्यू 2 थी। तो मैंने क्या किया, ये मेरा लिखा हुआ D1 की वैल्यू में मैंने 2 लिख दी एंड D1 के बाद मैंने ब्रैकेट बंद किया, जैसे लिखा हुआ वैसे ही, डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू 10। तो इसको जब डिवाइड करूंगा 40 को 2 से मेरा आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई में, क्योंकि स्टार का मतलब मल्टीप्लाई में 2 और फिर ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड बाई 10 एंड 2 से 20 को करूंगा तो कितना आ जाएगा? 40 डिवाइड बाई 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 आंसर। ओ भैया इतना मजाक करते हो यार तुम, इतना मजाक करते हो। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला दे दिया बंदे, ये इसमें कंफ्यूज पता क्या इस चीज में होते हैं? पता किस चीज में होता है? मैथमेटिक्स से बड़ा डर लगता है तो वो सोचते हैं
पहले डिवाइड करूं, इस स्टार का मतलब क्या भैया, ये स्टार दे दिया हमको कैसे पता चलेगा स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, पढ़े होंगे तभी तो पता चलेगा कि स्टार का मतलब, हम तो सोचेंगे भैया इसके बीच में स्टार गलती से लगा दिया होगा, तो है ना स्टार गलती से लग गया होगा बता, लेकिन स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन। एंड फिर आप ये सोचोगे मल्टीप्लिकेशन, तो चलो पहले 2 से 40 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 80 बन जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला होता है बोर्ड मास का, ठीक है, बोर्ड मास का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ब्रैकेट ओपन करो, ये करो वो करो, इसी तरीके से बस करते हैं। इस कारण से ये प्रॉब्लम आती है, वरना तो सभी क्वेश्चन को आंसर से कर दोगे। देखो अब सेकंड पे आता हूँ, ये फर्स्ट का तो बड़ा आसान सा था ना, आसान सा था ना, मजा आया ना इस क्वेश्चन में, मेरे को भी मजा आया था कि ऐसे बच्चों वाले कंसेप्ट, लेकिन बताना पड़ेगा कि क्यों 4 मार्क्स की बात है, 4 मार्क्स की बात है बच्चों वाले कंसेप्ट के लिए भी। एंड सेकंड वन आया है A2 प्लस में D2 बाय में 2 प्लस में C3। A2 भैया A2 कहाँ हो, A2 40, A2 क्या है 40, D2 D1 ये रहा 2 ये रहा, D2 की वैल्यू 1 है, एंड 2 C3 की वैल्यू 13 है, तो क्या 40 1 और 13, 40 1 और 13। आ जाओ इसका कंसेप्ट जल्दी से बता दो, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से नीचे कमेंट करके बता दो, जल्दी से फिर टैली करना बिल्कुल सही है कि नहीं, और कमेंट बॉक्स में लिखना। मजा आ गया इस कंसेप्ट में। तो A2 की वैल्यू कितनी आई थी भैया, बुला दिए यार, A2 की वैल्यू कितनी आई थी, चलिए दोबारा देख लेते हैं। A2 की वैल्यू कितनी थी, A2 40 और फिर 1 और 13, 40 1 13। चलो आ जाओ, अब नहीं भूलेंगे। 40 A2 की वैल्यू 40 प्लस फिर D2 की वैल्यू 1, फिर डिवाइड बाय 2, फिर प्लस में 13, ऐसे ही है ना, 40 1 और 13, 40 1 और 13। अब इसको कंसेप्ट को सॉल्व करने में सब पगला जाओगे, सब क्या हो जाएगा, मतलब भैया ये डिवाइड कैसे करेंगे भैया ये चीज़, तो बहुत जने क्या पता है क्या करेंगे, आ जाओ हम इसका आंसर बहुत जनों को बताते हैं किस तरीके से करेंगे। लिखेंगे 40 फिर प्लस में 13 और 1 14 बाय में 2 और 2 से काट देंगे 7 7 से 47। ओहो मम्मी आज तो मैं इस क्वेश्चन को बड़ा जबरदस्त तरीके का करके आया हूँ, 1 मार्क्स तो मेरे पक्के हो जाएंगे, और बाद में लगेगा ना क्या लग जाएगा, चकमा हो जाएगा आंसर गलत। काहे भैया ये गलत कैसे हो गया, भैया गलत काहे नहीं होगा, यहाँ 1/2 प्लस में 13 है, इसको एडअप करने बोला है, तो आप ऐसे एडअप कर दोगे, ये कौन सा मैथमेटिक्स है, ये सिंपल मैथमेटिक्स भी आप खराब कर गए। क्या है इसमें जब करोगे ना, तो क्या था हमारा, फिर भूल गए, सब भाग गया यार, सब भाग गया। कितना था यार, अरे यार आप क्या करते हो यार। यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है हमारी, A2 40 है, यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 40 है, 40 प्लस में यहाँ पे हमारा था 1/2 प्लस में 13 था, तो इसको कभी भी एडअप करते हैं ना तो एलसीएम लेके करते हैं, तो इसका एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, फिर 2 से नीचे डिवाइड करोगे, या फिर ऐसा मत करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 1 से 1 को करो तो 1, प्लस में 2 से 13 को करो तो 26, ठीक है, और फिर प्लस में 40 बाहर दिखिए रहा है, तो आप क्या करोगे 40 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 26 और 1 27/2, फिर इस 2 से डिवाइड कर दो 1 और 2 3 6 5 आ जाएगा, फिर 13 इसमें एडअप कर दो तो कितना आ जाएगा 53.5 आ जाएगा। तो देखो इसके में कितना वेरिएशन आ गया, जब आपका 47 आ रहा था आंसर, अब कितना आया 53.5 आया। सिंपल मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है यार, और कुछ नहीं। इस सिंपल मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को सीख गए तो समझ लो आप क्वेश्चन का आंसर निकालना सीख गए, वरना इसमें कंफ्यूज हो जाएगा तब तो यार समझ लो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरा बताना काम था, आप सब समझ गए होंगे। एंड इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इसमें थोड़ा एडवांस मैथमेटिक्स है, आपको समझ आया, जल्दी से इसका आंसर विद इन 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो अगर आपको पता हो तो। 2 सेकंड के अंदर मैं चार्ट दिखा देता हूं, देखो A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू 11 है, A4 की वैल्यू क्या है 11 है। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, A4 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, A4 की वैल्यू भैया 11 है, 11। एंड उसके बाद क्या बोला है B4 की वैल्यू 1 है, तो मैंने लिख दिया B4 की वैल्यू भैया मेरी 1 है। उसके बाद क्या है मेरा C4, भैया C4 भी है, तो C4 की भैया हमारी 12 है, तो मैंने लिख दिया C4 = 12 लिख दिया। एंड उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद 2, ये और तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन को लिख दो, तो एक्सप्रेशन क्या है A4 प्लस में B4 ऐसा है, A4 प्लस में B4, फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया, फिर डिवाइडेड बाय में है C4,
फिर हम यहाँ पे लगा दिए हैं ये C4 है और डिवाइड बाय में 2 है तो 2 ऐसे कर दिया गया, ठीक है। और फिर माइनस में 3 लिख दिया, माइनस में 3। देख लो इतना सारा ब्रैकेट लगा दिया कि भैया पहले ही क्वेश्चन देख के बदना छोड़ देगा कि अरे भैया मेरे तो बस ही की नहीं है। अब देखो करना क्या है, A4 की वैल्यू क्या है 11, तो हमने रखा 11 प्लस में B4 की वैल्यू कितनी है 1, मैंने रखा ये। फिर डिवाइड बाय का साइन लगाया, फिर यहाँ पे ऐसे जैसे लिखा हुआ है ना वैसे लिख दूंगा C4 की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइड बाय 2 लगा दिया, फिर डिवाइड माइनस में 3 लगा दिया। अब देखो यहाँ पे 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट को खोल दिया, अब डिवाइड बाय का साइन लगाया, फिर यहाँ पे देखो तो ये डिवाइड में 2 से इसको काट दूंगा तो आ जाएगा 6, तो 6 आ गया ना, 6 आ गया तो ये ब्रैकेट तो पूरा ही ओपन हो गया, तो आ गया 6 और माइनस में 3 है, तो अब लगा दिया मैंने ये ब्रैकेट। फिर 12 है, बहुत जने 6 से पहले डिवाइड कर देंगे, भैया डिवाइड मत करना, 12 है फिर इससे पहले माइनस कर देना 3 और 3 चौक फिर क्या कर देना 12, 4 आंसर बिल्कुल राइट। आपका आंसर क्या हो जाएगा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स तो यार क्लियर कर सकते हो यार, इतना तो मैं मानता हूँ सिंपल मैथमेटिक्स कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th पॉइंट यहाँ पे है। 4th पॉइंट ये तो बड़ा जबरदस्त, अरे भैया ये का दे दिए यार तुम। देखिए A1 B4 C1 C4 B4, ओहो A1 की वैल्यू क्या 10, A1 की वैल्यू क्या ऐसे रखते हैं, हमारा टेबल भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मतलब स्क्रीन पे एक्सप्रेशन थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। अब एक्सप्रेशन भी दिख रहा है और चार्ट में आपको ये A नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है। एक्सप्रेशन में थोड़ा सा ये नहीं दिख रहा है तो मैं ये थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। हाँ अब विजिबल होगा, अब विजिबल होगा। अब देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, अब दिखाता हूँ मैं यहाँ से करके जो आपको अच्छे से। यहाँ से यहाँ में A1 की वैल्यू 10 है, हमने लिख दिया भैया यहाँ पे 10, अच्छे से सुनना। फिर माइनस B4 की वैल्यू B4 की वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया ब्रैकेट बंद, एंड फिर प्लस फिर C1 की वैल्यू 40 है, फिर मैंने 40 लिख दिया, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, एंड फिर डिवाइड का साइन अब नीचे लिखूंगा C4, तो मैंने यूं लिखा C4 की वैल्यू है 12, फिर मैंने 12 लिख दिया। फिर डिवाइड बाय में 2 है तो डिवाइड बाय में 2 लिख दिया। फिर प्लस का साइन B4, तो B4 की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिख दिया। समझ गए ना, ये तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी इस चार्ट में से देख के। अब 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, फिर प्लस में 40 हो गया ना, ये ब्रैकेट खत्म। फिर डिवाइड का साइन, अब इस 2 से इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 6, तो 6 आ गया और ये पूरा ब्रैकेट खुल गया प्लस में 1। अब एक ब्रैकेट जो बचा वो लगा दो। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 40 और 9 49, और डिवाइड में 6 और 1 7 से इसे डिवाइड करो 7 7 49, आंसर कितना आ गया 7। और भैया क्या मस्त कंसेप्ट था यार, ये तो बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट था ना। मजा आया ना आपको, बस बोल दो मजा आया ना, मौज कर दी यार। चलो मौज कर दी ना, तो इस तरीके से देख रहे हो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपने ये कितने जल्दी से कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। 4 मार्क्स का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वन आपका आ जाता है कंसेप्ट, इसके बाद एक और क्वेश्चन पेपर है, उसमें मैं 2 पार्ट मैं करवाऊंगा एंड उसके जो बच गए पार्ट रहेंगे वो आप खुद करके देखोगे। 2 पार्ट मैं करूंगा, बस ओनली 2 पार्ट। देखो यहाँ पे एक नाम है साक्षी है, अंकिता है, प्रिया है, अखिल है, फिर मैक्सिमम मार्क्स है, फिर मिनिमम मार्क्स है। उनके मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ऐसे मार्क्स दिए हुए हैं, फिर टोटल, फिर परसेंटेज, ऐसे चार्ट बनाया हुआ है। तो आपको फाइंड क्या करने बोला है, सबसे पहले देखो फाइंड करने क्या बोला है, इन सेल E2 का सेल कौन सा है, E वाला सेल कौन सा है देख लेते हैं हम। E वाला सेल हमारा टोटल मार्क्स का है, ठीक है। E2 हमें किसका फाइंड करना है, E2 मतलब क्या है बोल रहा है, ये E1 ये रहा टोटल का, एंड E2 ये रहा। E2 मतलब ये कौन है भैया, साक्षी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या बोला है साक्षी के बारे में। सेल E2 एज सम, मतलब सम फाइंड करना है B2 से लेके D2 तक, एंड कॉपी द फंक्शन इन सेल E3 टू E5, मतलब यही फॉर्मूला सभी में E3 से लेके E5 तक लगाना है, ये चीज कहना चाह रहा है ये। बट ये पहले इसने कहा है कि E2 सेल को निकालने के लिए सम करना है कि इसका B2 से लेके D2 तक का सम कर लो, आपका E2 निकल जाए, B2 से लेके D2 तक। अब आ जाओ B2 ये रहा हमारा मैथ से लेके D2 तक, यहाँ तक। तो इन तीनों का सम कर लो बस, और कुछ थोड़ी ना बोला है, इन तीनों का सम कर दो। देखो यहाँ पे कितना है, 8 और 8 16, 160 और 90 250, 257, तो मेरा कितना हो गया टोटल मार्क्स में, यहाँ पे कितना आ जाए मेरा 257, 257 हो गया कंसेप्ट के लिए। बस यही तो बोला था, उस फॉर्मूले ने जो बोला मैंने कर दिया, और तो कुछ करना नहीं, जो फॉर्मूले ने कहा मैंने वो कर दिया। क्लियर, ठीक है।
257। ठीक, अभी आता हूँ नीचे की ओर आता हूँ। अभी इसने इसका कहा था एंड ऐसे ही E3 से लेके E5 तक कहा है इसने। E3 से लेके तो मैंने इसका 257 निकाला था ना, अब इसका निकालता हूँ। 9 9 18 मतलब 180 और 180 और 8 कितना हो जाएगा? 180 और 80 बोला है इसने, तो 360 हो जाएगा, ओ सॉरी 260 हो जाएगा। 260 269 ऐसे देखा जाए तो, हाँ 269। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ था? 160, यहाँ पे आपका 357 हुआ था, 257 हुआ। मैंने लग रहा है 357 लिख दिया था यार, यहाँ पे मेरे ख्याल से 257 होगा। यहाँ पे देखो 8 8 16 हो गया, 200 160 और 250 160 250 257 होगा। मैंने कहीं 357 तो नहीं लिखा था, मेरे को याद नहीं यार, बस इतना याद रखना 257 होगा। एंड यहाँ 9 9 18 180 180 260 हो जाएगा, 260 और 269 हो जाएगा। यहाँ पे 269 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 300 में से मार्क्स है तो 300 से पार कैसे चला गया है ना। तो ये थोड़ा अगर मैंने 357 लिख दिया होगा तो माफ करना, बट यहाँ पे 257 आएगा। उसके बाद यहाँ करेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, 16 मतलब 160 और 90 160 और 90 250 250 और यहाँ पे 7 है, 250 257 58 58 और 5 कितना होता है? 58 और 5 कितना होता है? 63, तो 263 आ जाएगा यहाँ पे 263। उसके बाद 8 8 16 8 कितना होता है? 24, तो 240 240 और 249 240 आ गया ना। 8 8 16 हाँ 240 249 240 249 252 252 और 8 260, तो 260 आ जाएगा। एडअप कर लेना भैया, कुछ कैलकुलेशन हो तो बता देना मुझे। 260, तो इस तरीके से इनके कैलकुलेशन हो गए सभी। E2 निकल गया ना मेरा, मतलब E वाला जो फंक्शन था वो मैंने पूरा फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना, 257 269 263 और 260। अब इसमें पूछ ले सबसे मैक्सिमम मार्क्स कौन सा है, तो कौन सा है इनमें सबसे मैक्सिमम मार्क्स? 269, सबसे मैक्सिमम मार्क्स 269। मैंने लिख दिया 269 भैया सबसे मैक्सिमम मार्क्स है। सबसे मिनिमम मार्क्स कौन सा इसमें से? मिनिमम कौन सा इनमें से? 257, तो मिनिमम को लिख दिया मैंने 257। अभी पूछेगा ये चीज तो मैं अभी बता देता हूँ, कहीं मैं भूल जाऊँ तो याद ना रहे। 267 के 269 कहाँ से आया था, तो 257 जो है मिनिमम है एंड 269 इसका मैक्सिमम मार्क्स है, जो आप लिख डालोगे। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या पूछा है, नेक्स्ट वन। मैंने इन सेल E2 में मैंने सम फाइंड आउट कर लिया, इसका जो सम था वो मैंने फाइंड आउट कर लिया और सब कुछ मैंने E2 से लेके E5 तक पूरा भर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आया है F2 को भरना है। F2 भैया, F2 कौन सा है? F वाला कौन सा है? परसेंटेज निकालने वाले। F वाले कौन से हैं? परसेंटेज निकालने वाले। आप परसेंटेज का फॉर्मूला दिए हो यार? परसेंटेज का इसने बोला E2 को 100 से मल्टीप्लाई करो एंड 300 से डिवाइड करो। ये तो बच्चा जानता है। हम अपना परसेंटेज निकालते थे ना, तो भैया हम क्या करते थे, जो हमारा मार्क्स आया है मार्क्स को हम टोटल मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देते थे, 100 से डिवाइड कर देते थे। ऐसे ही कुछ किया करते थे हम भी, है ना। तो हमारा वैसे तरीका ऐसा होता था यार कि ऐसा जो हमने मार्क्स ऑब्टेन किया डिवाइडेड बाय में टोटल मार्क्स यहाँ लिख देते थे। तो हमारा तो ऐसे जैसे 485 मार्क्स मिले, उसके बाद हमने 500 से उसे डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई 100। तो उसी को इसने इस तरीके से लिख के दिखाया है कि जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किया डिवाइडेड में टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई में 100, निकल गया परसेंटेज। उसी को इसने यहाँ लिख दिया। आ तो देखो दिखाता हूँ मैं इस फॉर्मूले को। तो F2 निकालना हमें, तो F2 निकालना तो भैया यहाँ का तो हमें याद नहीं है कि कितना आया था परसेंटेज सम। यहाँ का याद है 257 आया था, तो फिर 257 को मैं 300 से डिवाइड करूंगा एंड मल्टीप्लाई में 100 करूंगा। तो 100 से इसे काट दूंगा, 3 से इसे काटूंगा, 3 8 के 24, 1 बचेगा और 3 6 18 3 पंजे 15 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0, फिर 6 चलता जाएगा, 6 7 रख देता हूँ। तो 85.67% आ जाएगा इसका। ठीक है, एंड इसका देखो तो 269 आया था मेरे ख्याल से प्लस में, एंड डिवाइडेड बाय मैं 3 कर देता हूँ। 0 0 से तो कट ही जा रहा है, 3 करूंगा तो 3 8 के 24, 2 बचेगा और 3 नीम का 27 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा 0.67 आ जाएगा। ये चीज़ ये आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे 260 आया था, 260 आया था। 8 और 8 16, मतलब 8 और 8 16 और 25 58 62 58 और 63, 263 आया था। ठीक है, डिवाइड बाय में 3, तो 3 8 के 24 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा
3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 6 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद सबसे नीचे वाला कितना आया था हमारा 260 आया था, वो देख लेते हैं। 8 8 16 8 3 24, 240, 249, 252 और यहाँ पे 260 आया था। तो 260 डिवाइडेड बाय में 3 कर देंगे तो 3 अट्ठे के 24 और फिर बचेगा कितना 3 अट्ठे के 24, फिर 2 बचेगा, 2 बचेगा, 3 6 18 पॉइंट 3 6 18 3 6 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें सबसे मैक्सिमम पूछे परसेंटेज तो कितना आया, सबसे मैक्सिमम परसेंटेज 89.67 एंड मिनिमम परसेंटेज पूछा जाए तो मिनिमम आपका 85.67 परसेंटेज आपका मिनिमम है। देख लो भैया, देख लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे ही आप सारे परसेंटेज को हमने निकाल दिया जैसे इसने फॉर्मूले में कहा था। अब बोल रहा है E6 में मैक्सिमम मार्क्स भरो, तो E6 में मैक्सिमम मार्क्स मैंने भर दिया था। E6 के अंदर देखो ये रहा 6 वाला, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना आया था 269 भर दिया था ना। हाँ, और मिनिमम मार्क्स बनने बोला था तो 257 भर दिया था, एंड परसेंटेज में बोला था तो वो भी मैंने भर दिया था। तो ये चीज देख लो, यहाँ पे बोला है सेल ये में मैक्स और यहाँ मिनिमम बोलना चाहिए था। ये पगला है क्या यार, मैक्स से बोल दिया, चलो मैक्स से बोल दिया तो हम 89 पॉइंट जो था वो भर दिए। ठीक है, मिनिमम नहीं कहा तो मैक्स ही कहा। तो देखो चारों पॉइंट मैंने यहाँ भी कर दिया, इसी तरीके से ये चारों पॉइंट भी मेरा क्लियर हो गया और इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ऐसे क्वेश्चन लगा के देखो, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो। डाउनलोड नहीं किया तो कहाँ जाओ, NIUSnoida.com हमारी वेबसाइट है, वहां जाके सभी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और ऐसे ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जबरदस्त ऐसी ही क्लास चल रही है। तो ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना मत भूलना, एनरोल होना स्टार्ट कर दो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मजेदार तरीके से पढ़ाई होती है, इंटरेक्शन के साथ पढ़ाई होती है और मजेदार तरीके से ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करवाई जाती है। मजा आया ना, नीचे कमेंट करके बताना, और मजा आया हो तो लाइक ठोक देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे चाहते हो डेटा एंट्री में, वो भी नीचे कमेंट करके बताना। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।